दोस्तों, इस देश में इतना तो गरीब आदमी के घर का नल का लीक नहीं होता जितना सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक और बिहार से लेकर राजस्थान तक हमने भर्ती परीक्षाओं के नाम पर देश के युवाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। गरीब और मिडिल क्लास घरों के लड़के अपने और अपने परिवार की जिंदगी सुधारने के लिए साल भर तैयारी करते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में बैठने की एडमिशन फीस देते हैं। बसों और रेलगाड़ियों में भेड़ों की तरह लदकर दूसरे शहरों में परीक्षा देने जाते हैं और फिर पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तकदीर संवारने के सारे अरमान पेपर लीक के लीकेज से होते हुए फिर से बदनसीबी के गंदे नाले में बह जाते हैं। सालों से ऐसा चला आ रहा है, मगर हालात नहीं बदल रहे। आज के एपिसोड में हम पेपर लीक कांड की इसी महामारी का जायजा लेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों इतने सालों बाद भी इस बीमारी की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात हम सबको बचपन से बताई और सिखाई गई है कि हर इंसान की तकदीर उसके हाथ में होती है। आप मेहनत करो, कुछ भी पा जाओगे। मगर देश के यूथ का इस बात से भरोसा उठ गया है। वो किसी नौकरी को पाने के लिए जी जान से मेहनत करता है, अपनी जवानी के कई साल उसमें खपा देता है और फिर महसूस करता है कि उसे तो उसका टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो परीक्षा की तैयारी करता है और बार बार ये परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। हालात इतने बुरे हैं कि 2018 से लेकर अब तक अकेले राजस्थान में सरकारी नौकरी की 12 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अकेले उत्तराखंड में 2 साल में पटवारी से लेकर लेखपाल, सहायक समीक्षा अधिकारी, पोस्टमैन, छात्रावास अधीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर रद्द हुए हैं। पिछले साल बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो गया। इसमें 6 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठने वाले थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जांच में पता चला कि बच्चों से मोटे पैसे लेकर एग्जाम्स में सॉल्वर बिठाए जाते थे, यानी एग्जाम सेंटर पर ही नकल करने का सारा इंतजाम था। इसी तरह पिछले साल यूपी में टीईटी की परीक्षा का पेपर वायरल हुआ। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर वायरल हो गया। 2021 में रीट परीक्षा के पेपर को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। इस मामले में बोर्ड के चेयरमैन को सस्पेंड किया गया। शर्म की बात है कि इस मामले में तो एक आरएएस, आरपीएस और शिक्षा विभाग के 13 लोगों के अलावा 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। मतलब पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी मिलकर एक पेपर लीक करवाने में शामिल थी। और अब तक मैंने जितने मामले आपको गिनवाए हैं, ये सिर्फ पिछले 1-2 सालों के हैं और उसमें से भी मैंने कुछ ही मामलों का जिक्र किया है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सिस्टमैटिक तरीके से देश के युवा को लूटा जा रहा है और दिन दहाड़े उसके हक पर डांका डाला जा रहा है। और नकल का ये सारा मामला एक वेल प्लान तरीके से होता है, वरना आप खुद ही बताइए कि पेपर लीक कैसे हो सकता है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि पेपर कौन लीक करता है। पेपर सेट करते वक्त उसमें कुछ सीनियर लोग होते हैं। जिस बोर्ड के अंदर ये पेपर होता है उसके चेयरमैन रहते हैं। जिस जगह पर ये पेपर डिस्कस होता है वहां किसी को मोबाइल और रिकॉर्डर ले जाने की छूट नहीं होती। पेपर के सवाल भी कंप्यूटर के बजाय हाथ से लिखे जाते हैं पहले, फिर उसे एग्जाम से जुड़े सॉफ्टवेयर पर अपडेट किया जाता है। जिस कंप्यूटर के जरिए अपडेशन होता है वो किसी तरह से इंटरनेट से भी नहीं जुड़ा होता और न ही उस कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लग सकती है। मतलब ऑनलाइन हैकिंग का कोई टंटा ही नहीं है, मगर फिर भी पेपर लीक हो जाता है। इसलिए पहली गुंजाइश तो यही बनती है कि जिन लोगों पर पेपर सेट करने की जिम्मेदारी थी, पेपर लीक करने का काम उन्हीं की तरफ से किया गया है। दूसरा तरीका यह होता है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ये पेपर छपते हैं वहां से ये पेपर लीक हो जाए। अब तक सभी तरह की परीक्षाओं के पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से ही छपते थे, तो ऐसा होने की गुंजाइश कम थी। मगर जब से ये पेपर प्राइवेट प्रेस में छपने लगे हैं, वहां से इसके लीक होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो एजेंसी इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां से भी ये पेपर लीक हो जाते हैं। उन एजेंसीज के काम करने वाले कुछ पुराने बाबू भी पेपर लीक करवा देते हैं। इसके अलावा चौथी जगह होती है वो एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पर पेपर रखे होते हैं। अगेन, यहां मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है कि कुछ राज्यों में एग्जाम सेंटर से ही पेपर लीक हो जाना, नकल करवाना कितना आसान रहा है। मतलब ये कि जो आदमी या संस्था पेपर करवाने के लिए जिम्मेदार है, वही लोग पेपर लीक करवाने में भी शामिल होते हैं। ये लोग पैसे की लालच में भी ऐसा करते हैं और कई बार पॉलिटिकल शय और उकसावे पर भी। मगर एक बड़ा सवाल सबके मन में यह भी रहता है कि आखिर कैसे लीक होता है पेपर। अब ये ताकतवर लोग परीक्षा के हिसाब से एक स्टूडेंट से 25 से 50 लाख रुपए लेकर पर्चे लीक करते हैं। अब एक स्टूडेंट के लिए इतने लेवल पर इतना पैसा देना पॉसिबल तो नहीं होता, तो वो कुछ और बच्चों को इसमें शामिल करवा लेता है। इस तरह बच्चों की चेन बन जाती है और कई बार तो ये होता है कि एग्जाम की डेट आने तक वही पेपर 500-500 रुपए तक में भी बिकने लग जाता है। व्हाट्सएप पर आ जाता है और फिर हंगामा खड़ा होता है और पेपर रद्द करना पड़ता है।
मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने पेपर लीक होने के बाद भी आपने इन मामलों में कितने लोगों को आज तक जेल जाते देखा है? कितने बड़े लोगों की नौकरी जाती देखी है? नहीं ना, लगभग न के बराबर। वो इसलिए क्योंकि ये खेल बड़े ही वेल प्लान तरीके से खेला जाता है। पेपर लीक करवाते वक्त ही एक ऐसा आदमी तैयार कर लिया जाता है जो कल पोल खुलने पर आगे आकर लीक की जिम्मेदारी ले ले, और इस सब के बदले उस आदमी के परिवार को मोटी रकम भी दी जाती है। और ये सब कुछ बिना पॉलिटिकल बैकिंग के हो ही नहीं सकता, इसलिए पुलिस वाले भी दबाव में रहते हैं। मुझे याद आता है कई साल पहले यूपी में ऐसी एक बड़ी परीक्षा के पेपर लीक के अगले ही दिन पुलिस ने बयान दे दिया कि ये सब तो लोकल लेवल के क्रिमिनल का काम है और ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोगों या परीक्षा करवाने वाली एजेंसी का काम नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि मामले को छोटे अपराधियों से जोड़कर रफा दफा किया जा सके और ऊपर तक बात ही ना पहुंचे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इन सब के बीच यही है कि पेपर लीक का इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है? पेपर लीक रोकने के लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, जैसा कि छात्रों के आंदोलन के बाद अभी उत्तराखंड सरकार ने बनाया, जिसमें नकल या पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर मैक्सिमम उम्र कैद तक की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। इसी तरह बाकी राज्य भी अगर पेपर लीक को लेकर गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो वो भी इसे लेकर सख्त कानून बनाएं। ऐसे मामलों में पुलिस को बिना प्रेशर के काम करने दिया जाए ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तेजी से ट्रायल चलाकर उन केसों को अंजाम तक भी पहुंचाया जा सके। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी है वो है कि पेपर करवाने से जुड़े लोगों की खुद की इंटीग्रिटी, फिर चाहे वो पेपर सेट करने वाला पैनल हो, पेपर करवाने वाली एजेंसी या परीक्षा केंद्र में बैठे लोग, जब तक ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि पेपर लीक या नकल करवा के वो न जाने कितने लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। उन्हें समझना होगा कि पेपर लीक करवाना, नकल करवाना कोई पर्सनल भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों का कत्ल करना है। उन यंगस्टर्स के अरमानों पर डाका डालना है जो परीक्षा में बैठने से पहले न जाने कितने सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कितने घंटे खपाते हैं, अपना शरीर कितना जलाते हैं, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप के दिन बदलने की उम्मीद जगाते हैं। और जब ऐसे बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाते तो सोचिए उन पर और उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। हो सकता है पेपर लीक करवा के 5-10 लोग करोड़पति हो जाएं, लेकिन इससे लाखों नौजवानों की ख्वाहिशों का कत्ल हो जाता है। ऐसा करके हम उनके सपनों को सूली पर चढ़ा देते हैं। नकल करवाने वालों की ख्वाहिश है कि वो इन पैसों से एक और महंगी गाड़ी खरीद ले, मनाली या गोवा में नया बंगला बना ले, मगर एक नौजवान, एक यंगस्टर यही चाहता है कि मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरी नौकरी लग जाए, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी माँ की मजदूरी छुड़वा दूंगा, घर चलाने में बाप की कुछ मदद कर दूंगा, नौकरी लगकर मैं अपने माँ बाप की चिंता दूर कर सकूंगा। भैया, पेपर लीक करने वालों का लालच करोड़ों का है, लेकिन नौकरी की तैयारी कर रहा वो स्टूडेंट, वो यंगस्टर, उसकी चाहत तो बस चंद हजार की है। वो चंद हजार जिससे वो अपने परिवार के लाखों दुख दूर कर पाएगा। किसी इंसान से उसकी मेहनत का हक छीनना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, और नकल करवाकर हम अपने युवाओं के साथ ऐसा ही गुनाह कर रहे हैं। और जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा करके वो किस तरह का देश तैयार कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो आप और भी लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं, इसे जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।